मनुष्य का धर्म परिश्रम करना है और केवल अपने लिए ही नहीं वरन समाज के लिए भी। अगर केवल अपना ही पेट भरेगा तो केवलादो भवति केवलादि की वैदिक सूक्ति के अनुसार पापी बन जाएगा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। जिस चीज के बिना जीवन नहीं रह सकता वही ईश्वर है। ईश्वर को जानना और जीवित रहना एक ही बात है। ईश्वर ही जीवन है। ऋषि टॉल्स्टॉय। पुस्तक का नाम मानव जीवन के भाष्यकार ऋषि टॉल्स्टॉय। पुस्तक का परिचय। ऋषि टॉल्स्टॉय धर्म के सच्चे जिज्ञासु थे और उन्होंने उसके तत्व को बहुत अंशों में जान लिया था। वे उस धर्म से अपना पीछा छुड़ा चुके थे जिसकी विशेषताएं केवल दंभ और प्रताड़ना होती हैं। उसके बजाय उन्होंने उस धर्म को समझने और पालन करने की चेष्टा की थी जिसे सभी देशों और जातियों के मनुष्य पालन कर सकते हैं। टॉल्स्टॉय का जन्म जिस घराने में हुआ था वह यूनानी संप्रदाय का अनुयायी था। यह ईसाई मत की ही एक शाखा थी जिसमें प्रार्थना और व्रत आदि पर बहुत जोर दिया जाता था और ईसा तथा मरियम की मूर्तियों की उपासना भी की जाती थी। जिस समय वे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वह समय आधुनिक विज्ञान की वृद्धि का था और उनकी कुछ पुस्तकों को पढ़कर अथवा दूसरों से ही उन बातों को सुनकर अनेक लोग धर्म और ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करने लगे थे। उस युग में इस प्रकार की वैज्ञानिकता का प्रभाव भारतवर्ष पर भी पड़ रहा था और जनता में यह प्रसिद्ध हो गया था कि अंग्रेजी पढ़ने से मनुष्य नास्तिक हो जाता है। इस शिक्षा का सबसे अधिक प्रचार बंगला में ही हुआ था और फलस्वरूप बहुसंख्यक व्यक्ति भारतीय धर्म से विमुख होकर उसकी हंसी उड़ाने लगे थे। जब यह भावना बहुत अधिक बढ़ने लगी तो इसी का प्रत्यास्वरूप वहाँ रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जैसे महापुरुषों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने भारतीय धर्म की मान्यताओं का महत्व सिद्ध करके उस वैज्ञानिक विचारधारा के प्रभाव को रोका था। टॉल्स्टॉय जन्म से ही एक बहुत प्रतिष्ठित और राजवंश से संबंधित घराने के थे और बाद में भी अपने उद्योग तथा त्याग और तप से जगत पूज्य बन गए। पुस्तक के कुछ प्रश्न। अपने जीवन के प्रारंभ में टॉल्स्टॉय का धर्म के प्रति दृष्टिकोण क्या था? टॉल्स्टॉय ने बुद्धि और तर्कपूर्वक जीवन की समस्या की जांच पड़ताल करना आरंभ क्यों किया? टॉल्स्टॉय ने ईश्वर के अस्तित्व को समझने के बाद अपने अंदर किन किन परिवर्तनों को महसूस किया? महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय को अपना गुरु क्यों मांगा? असहयोग सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? टॉल्स्टॉय ने भारतीय महापुरुषों की जीवनी क्यों पढ़ी और उनसे किस हद तक प्रभावित रहे? टॉल्स्टॉय ने विलासिता का जीवन क्यों त्याग दिया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो ऋषि टॉल्स्टॉय के जीवन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं से हमें अवगत कराती है। जीवन क्या है? हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? आदि प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए वे जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे और कई ग्रंथों का अध्ययन भी किया और अंत में उन्होंने अपने जीवन के रहस्य को खोज निकाला। पुस्तक के कुछ अंश। जब धर्म की नींव कमजोर पड़ जाती है और उसका सार तत्व निकल जाता है तो मनुष्य का चरित्र भी कायम नहीं रह सकता। मनुष्य अपने दोषों को ठीक तरह से समझने के बजाय उल्टे सीधे तर्कों द्वारा अर्थ का अनर्थ करता रहता है और इसके उसके भीतर एक ऐसी अहम वृद्धि बढ़ती रहती है जिसका कोई आधार नहीं होता।
उन्नति में सबसे बड़ा भाग लेखकों तथा कवियों का है, जिनका काम संसार को शिक्षा देना है। भगवान का आदेश है कि मनुष्य अपने पसीने की कमाई ही खाए। इसलिए यदि हम अपने सिद्धांतों के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमको उचित है कि जिस प्रकार सामान्य किसान मजदूर मेहनत करके पेट भरते हैं, वैसा ही करें। सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को दूसरे लोगों की सेवा और परोपकार की प्रेरणा दे। मनुष्य विचार इच्छा शक्ति पर निर्भर है। संसार के सारे पदार्थ छोटे से लेकर बड़े तक मनुष्य के विचार के कारण है। अतः जहाँ विचार शक्ति लुप्त होती है, वहाँ संसार लुप्त हो जाता है। किंतु संसार का लुप्त होना मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि मनुष्य में जीवित रहने की इच्छा प्राकृतिक है और वह कभी लुप्त नहीं होती। किंतु जिन मनुष्यों ने इच्छा का सर्वथा त्याग दिया है, उसके लिए संसार न होने के समान है। शार्पनहार। हम जीवन से जितने दूर होते जाते हैं, सत्य के उतने ही निकट पहुंचते जाते हैं। जो सत्य के प्रेमी हैं, वे क्या चाहते हैं? यही कि शरीर तथा शरीर के कारण होने वाले अन्य पापों से छुटकारा मिले। यदि यह ठीक है, तो हम मृत्यु के समय अल्लाहदित क्यों ना हो। सुकरात। पुस्तक के कुछ बिंदु। झूठा अहंकार। आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति। जीवन का अर्थ कर्तव्य पालन है। ईश्वर ही सत्य है। टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी। भारत और भारतीय साहित्य से प्रेम।